जैसा कि हम सभी को पता है, जेएसएससी के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस एग्जाम कैलेंडर में सीजीएल का एग्जाम डेट अगस्त का तीसरा सप्ताह बताया गया है, जिसको हम लोग 18 से 19 अगस्त मान के चल रहे हैं। तो अगर 18 से 19 अगस्त एग्जाम डेट हम लोग मानते हैं तो हम लोगों के पास मात्र 35 से 40 दिन बचा हुआ है और इस 35 से 40 दिन में हम लोगों को बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाना होगा और तरीके से पढ़ना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आपको पता होगा लाखों कैंडिडेट इस एग्जाम को दे रहे हैं और उन लाखों में से मात्र 2000 के आसपास ही लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर तैयारी तरीके से नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपका जो रोल नंबर है वो उस रिजल्ट में ना दिखे। तो उम्मीद करते हैं आप तरीके से तैयारी कीजिएगा। और तरीके से तैयारी करने का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करना। हम बार बार कहते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं करता है, आपको रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाइएगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ही किसी टॉपिक पे आपका कमांड बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपका किसी टॉपिक पे कमांड बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कंपाइलेशन वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। बहुत सारा कंपाइलेशन वीडियो हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे कंपाइलेशन वीडियो हम लोग उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे जेएसएससी जीएस के संदर्भ में आपका एक टेस्ट हम लोग उपलब्ध कराया है, जिसमें 150 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है भाषा, लिपि, देश, राजधानी, इसके बारे में भी बेसिक आइडिया जो है वो हम आपको देने का प्रयास किए। मतलब एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं और इस टॉपिक को भी हम डिस्कस किए हैं। तो दोनों जो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। फिर झारखंड से रिलेटेड जो 12 टेस्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड 5 टेस्ट है जिसमें 705 प्रश्न को डिस्कस किए हैं, ये भी आपको हमारे चैनल में उपलब्ध मिल जाएगा। कंपाइलेशन वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ अगर इन क्वेश्चन का चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके टेलीग्राम में आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन के पीडीएफ जो है ऑलरेडी आपको वहां पे दे दिए गए हैं, कुछ नोट्स भी आपको वहां पे दिए हैं और आने वाले जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइंस के संदर्भ में। तो साइंस के संदर्भ में बात करें तो केमिस्ट्री का टोटल वीडियो तो आपको दे दिया गया है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो दे दिया गया है जिसमें सारे चैप्टर को डिस्कस किए हैं और उसके बाद एमसीक्यू भी आपको बता दिया गया है ताकि आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अभी हम लोगों को यहाँ पे साइंस का जो दूसरा सेक्शन है फिजिक्स, उसको डिस्कस करना है। समय रहता तो फिजिक्स का जितना भी चैप्टर था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले देते और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करते। नियम भी यही रहता है, सबसे पहले स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाए और उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं अगर आप सीजीएल के कैंडिडेट है तो कभी ना कभी आप फिजिक्स जरूर पढ़े होंगे। तो अभी जो बचा हुआ समय है उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसमें किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं या किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है। तो इस तरह से आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड 690 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी के सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। तो एक तरह से कहिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो भी आपका मेंटेन रहेगा। अब देखिए ये जो 690 प्रश्न आपको बताया जा रहा है वो 5 टेस्ट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पांचों टेस्ट का जो क्वेश्चन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है और जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है वो आपको अगर पता चल जाए तो नेक्स्ट टाइम आप उसको गलत नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत जो सबसे पहला टेस्ट पढ़ेंगे उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा और उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो विज्ञान और मापन, बल एवं गति के नियम जो कि पार्ट 1 होगा, जिसमें गति, बल और बलागुण, गति के नियम, सरल आवर्त गति और सरल मशीन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें भी 150 क्वेश्चन रहेगा और इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बल एवं गति के नियम है। फिर गति, बल, बलागुण, गति के नियम, सरल आवर्त गति, सरल मशीन, उत्तोलक, गुरुत्वाकर्षण, दाब और उत्प्लावन, इतना दूर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुछ प्रश्न जो है हम टेस्ट 1 में रखे हैं, कुछ प्रश्न टेस्ट 2 में रखे हैं, इसीलिए इसको 2 पार्ट में यहाँ पे आपको बताया गया। फिर तीसरा टेस्ट अगर आप देखिएगा तो तीसरा टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सरफेस टेंशन से और इलास्टिसिटी से। फिर है वर्क एनर्जी, यहाँ पे पावर है, सरफेस टेंशन यहाँ पे है, फिर है वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे वेव और साउंड है, तरंग और ध्वनि से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे आपका ये जो तीसरा टेस्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल जो है आपके 130 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा टेस्ट जो है उसमें 160 प्रश्न है और 160 प्रश्न जो है केवल 2 चैप्टर से आपको बताए जाएंगे, हीट और लाइट से काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन हो गया है। फिर आपका लास्ट टेस्ट जो हो जाएगा वो आपका 5वां टेस्ट, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट जो होगा न्यूक्लियर एनर्जी होगा और इसके अलावा
कुछ विविध प्रश्न होंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आने वाला वीडियो जो होगा वो फिजिक्स के संदर्भ में होगा, और फिजिक्स का जब 5 टेस्ट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उन 5 टेस्ट को फिर कंपाइल कर दिया जाएगा और फिर एक कंपाइलेशन वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर इसका बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए, तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।